बच्चों, let's read this question. Question says 20 kilogram of hydrogen and 32 kilogram of oxygen are reacted to produce water. Right amount of water formed after completion of reaction is option A 62 kilogram, option B 36 kilogram, option C 42 kilogram, option D 72 kilogram. Right, key concept for this question is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास वो स्पीशीज होती है जो हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। राइट, अगर वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो रिएक्ट जल्दी कर जाएगी तो हमारे पास रिएक्शन उसे उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ H2 गैसेस प्लस O2 गैसेस टू गिव अस वाटर, तो ये होती है हमारे पास ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 gives us water। ठीक, नाउ हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, यानी 20,000 ग्राम। ठीक, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो हमारे पास दिया हुआ है 32 किलोग्राम। ठीक, या 32 इंटू 1000 ग्राम, 32,000 ग्राम। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 20,000 बाय 2 ग्राम पर मोल। ठीक, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? कितना है उसका मास? 32,000, 32,000 ग्राम बाय 32 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 1000 मोल्स। कितना आ जाएगा? 1000 मोल्स। ठीक, हमारे पास है 2H2 gaseous प्लस O2 gaseous gives us 2H2O liquid। ठीक, अगर इसको देखें, स्टोइकियोमेट्री देखें, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक, अगर हमारे पास और है यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और अगर हमारे पास 10,000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ? वो रिएक्ट करेगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,000 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बट इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास है भी नहीं, तो इस वजह से हमारे पास हम लोग ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास रिएक्शन वर्क करेगी। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो अगर हमारे पास है 1000 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो ये रिएक्ट करेगा 2 इंटू 1000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। राइट, यानी 2000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। ठीक, और वाटर कितना बनाएगा? जब ये हमारे पास 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा था। जब इसके 1000 मोल इसके 2000 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर के हमारे पास कितने मोल्स बन जाएंगे? 2000 मोल्स। राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना? 2000 मोल्स। अब हमें उसका मास निकालना है, उसका मास मान ले x। ठीक, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2000 मोल्स इंटू 18 ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू x। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 36,000 ग्राम। इसको kgs में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 36 kilogram. Coming back to the question, correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.